डॉक्टर संजय अग्रवाल और डॉक्टर सविता अग्रवाल के छोटे पुत्र ने मेडिकल में पूरे हिमाचल में पहला स्थान प्राप्त किया है। अपनी टॉप रैंकिंग को बरकरार रखते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। इससे पहले वो 10वीं में भी हिमाचल में पहला स्थान हासिल कर चुके हैं। सत्यम अपने पिता और भाई की तरह ही एक सर्जन बनना चाहते हैं। सत्यम ने बायोलॉजी ने पूरे 100 नंबर प्राप्त किए हैं। सत्यम ने कहा कि सिलेबस देखकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि छोटे छोटे गोल सेट कर मुकाम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और खेल कूद की तरह इसे हॉबी की तरह आप पढ़ते हुए एंजॉय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर रहना चाहिए और जितना समय हो पढ़ाई में लगाना चाहिए। पिता डॉक्टर संजय अग्रवाल भी एक सर्जन है। वो साई संजीवनी हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। मां डॉक्टर सविता अग्रवाल जिला प्रोग्राम अधिकारी हैं। उनके भाई डॉक्टर आयुष अग्रवाल सर्जरी में एमएस कर रहे हैं। ओम साई राम। मेरा नाम सत्यम अग्रवाल है और मैं बीएल स्कूल शामती का एक छात्र हूँ। इस साल की सीबीएसई क्लास 12 परीक्षा में मेरे 97.4% आए हैं। साथ ही साथ बायोलॉजी में मैंने 100% मार्क्स हासिल किए हैं। मैं स्टेट में मेडिकल की क्षेत्र में फर्स्ट आया हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि मैंने जो इतने सारे अंक प्राप्त किए हैं, इसके पीछे सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार की मेहनत है। स्पेशली मेरे पेरेंट्स डॉक्टर संजय अग्रवाल एंड डॉक्टर सविता अग्रवाल, जिन्होंने इस पूरे रास्ते में मुझे काफ़ी सहायता दी है। उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण मैं इतने अंक प्राप्त कर पाया हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि कभी-कभार हम जब एग्ज़ाम से पहले जब पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो इतना सारा सिलेबस देख के हम डर जाते हैं कि हम इतना सारा सिलेबस कैसे कवर अप कर पाएँगे। उसका भय होता है हमें। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रिपरेशन के लिए हमें छोटे-छोटे गोल सेट करने चाहिए। डेली के गोल्स सेट करने से मेरा तात्पर्य ये है कि हमें रोज़ का एक टारगेट बनाना चाहिए कि हमें इतना टॉपिक कवर करना है आज या इतने चैप्टर्स आज कवर करने हैं। इससे यह होता है कि जो भी सारा सिलेबस है, हम उसको एक प्रोग्राम्ड वे में कवर अप कर पाते हैं और एग्ज़ाम आते-आते हमें फिर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। आजकल जो मेरे सहपाठी हैं, हम जब पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं, तब हम काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमें बहुत सारी चिंताएँ सताने होती हैं कि पेपर कितना हार्ड आएगा, हम पेपर में कैसा परफ़ॉर्म करेंगे। लेकिन व्हाट मैटर्स इज़ कि आप उस क्षण पे कैसा परफ़ॉर्म करते हो। उससे इसलिए हमें कभी भी प्रेशर में नहीं आना चाहिए। भगवान का नाम लेना चाहिए और हमेशा इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए जैसे हम खेल-कूद में भाग लेते हैं। हमें हमेशा पढ़ाई को एज़ अ को-एक्टिविटी जैसे एक को-करिकुलर एक्टिविटी, एक हॉबी की तरह लेना चाहिए, जिससे हमें ऐसा लगेगा कि पढ़ाई एक खेल की तरह ही है और हम प्रेशर में नहीं आ पाएँगे। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार हम जब पढ़ने बैठते हैं, तब हमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत सताने लगती हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि हम जितना दूर सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन्स और बाकी लैपटॉप आदि उपकरणों से जितना दूर रह सकेंगे, उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। सत्यम, आगे आने वाले भविष्य में आप ऊपर क्या करो। बनना चाहते हैं और जो युवा है, युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि युवा जो है आजकल की डेट में नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है। बचपन से ही मेरे माता-पिता दोनों डॉक्टर्स हैं और बचपन से ही मेरे लिए वो एक मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं। इसलिए मैं भी उन्हीं की तरह एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, प्रेफ़रेबली एक सर्जन बनना चाहता हूँ और अपने देशवासियों की सेवा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मेरा युवाओं के साथ ये संदेश रहेगा कि जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, तो उस पे हमेशा फ़ोकस और हार्ड वर्क रखना चाहिए। क्योंकि फ़ोकस रखने से हम एक दृढ़ संकल्प बना लेते हैं कि हमें उस टारगेट को ही पाना है और हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के कारण हम हमेशा उस टारगेट की ओर अग्रसर रहते हैं। हम रास्ते में भटकते नहीं हैं। सो मेरा ये संदेश रहेगा कि खुश रहें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और हमेशा अपने टारगेट की ओर फ़ोकस रखें। सत्यम, कितने घंटे की रोज़ आप पढ़ाई करते थे? अ, क्या मेरा रूटीन रहता था? मेरा मानना ये है कि मैं तो खुद एग्ज़ाम के दिनों में ट्राई करता था कि जितना ज़्यादा पढ़ सकूँ उतना बेहतर। मैं ट्राई करता था कि मैं दिन में 9-10 घंटे पढ़ सकूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि जितना हम प्रोडक्टिव पढ़ाई कर पाते हैं उतना बेहतर होता है। जितने घंटे पढ़ा वो मैटर नहीं करता है। हमें बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें मन लगा के पढ़ना चाहिए, ताकि हम उसका एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट निकल पाए।
सत्यम, आपने कहा कि मोबाइल वगैरह नहीं यूज़ करनी चाहिए, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्या सत्यम कोई खेल भी खेलता है कि उसमें भी कोई उनका इंटरेस्ट है, और क्या हॉबीज़ आपकी है? मेरी हॉबीज़ ऑफ कोर्स माइंड फ्रेश रखना इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। हमें अपना माइंड फ्रेश रखना चाहिए एंड खेल-कूद में मैं टेबल टेनिस में काफ़ी रुचि रखता हूँ। जब भी मैं कोशिश रखता हूँ कि जितना भी समय मेरे पास मिल पाए मैं टेबल टेनिस खेल सकूँ। साथ ही साथ मैं अपनी दादी माँ के साथ चेस भी खेलता हूँ, मुझे वो काफ़ी खेलना पसंद है और मुझे पेंटिंग का भी काफ़ी शौक है। मैं फ्री टाइम में पेंटिंग भी करता हूँ। अभी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई टेस्ट वगैरह दिया है, और दिया है तो क्या उम्मीद है आपको? मैंने हाल ही में नीट की परीक्षा दी है, जिसमें मेरी उम्मीद है कि मुझे इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस मिल सके। मेरा नीट का पेपर काफ़ी अच्छा गया है एंड होपफुली आई विल गेट एडमिटेड इनटू द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। जो आपकी पढ़ाई की टाइमिंग रहा, जो आपने प्रिपरेशन की प्लस टू के एग्ज़ाम के लिए, आप रात को पढ़ते थे, सुबह पढ़ते थे उठ के, या किस तरह का रूटीन रहता था आपका? वैसे तो रूटीन हर बच्चे के अलग होता है। मेरे लिए तो मैं प्रेफ़र करता था कि मैं रात को पढ़ सकूँ। रात को मेरी अच्छी ज़्यादा पढ़ाई हो पाती थी लेकिन जितने घंटे की नींद होती है वो मैटर करता है। मैं कोशिश करता था कि 7 से 8 घंटे की नींद मेरी रोज़ की पूरी हो पाए ताकि मैं जब उठूँ तो मैं एक जोश के साथ उठूँ। मैं थका-हारा ना हूँ जब पढ़ाई कर रहा हूँ और अच्छे से मन लगा के पढ़ सकूँ। सत्यम, आपके मदर फादर डॉक्टर हैं, कैसा दबाव रहा? क्योंकि एक आपके ऊपर दबाव भी होगा कि डॉक्टर बनना है। क्या पेरेंट्स की तरफ से भी कोई दबाव रहा पढ़ाई में, या दबाव दिया जाता रहा है? दबाव का तो सवाल ही नहीं उठता बिकॉज़ माय पेरेंट्स आर वेरी जेंटल विद मी। उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया एंड वो उन्होंने कभी मुझे फ़ोर्स नहीं किया किसी भी फ़ील्ड में आने के लिए। इस मेडिकल फ़ील्ड में आने का डिसीज़न मेरा ही था एंड आई वाज़ ऑलवेज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। सो आई एम हाइली ग्रेटफुल टू देम। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।